हेलो एवरीवन, देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा 100 क्वेश्चंस ऑन कंक्रीट स्पेशली। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन एडमिक्सचर यूज टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट इज। कौन सा एडमिक्सचर यूज किया जाता है फॉर एक्सिलरेटिंग द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट। एक्सिलरेट करने के लिए द एडमिक्सचर कौन सा यूज किया जाता है? इनमें से एडमिक्सचर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय एज। वर्केबिलिटी सबसे ज्यादा कौन सा इन्फ्लुएंस करता है, मतलब सबसे इम्पैक्ट कौन सा करता है? उनमें से अगर देखा जाए वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, सीमेंट कंटेंट, वाटर कंटेंट, तो सबसे ज्यादा होगा वाटर सीमेंट रेशियो। और रिवर्स अगर उल्टा होगा तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होगा। तो ऑप्शन होगा ए, वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट, इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। एक्चुअली इसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का फॉर्मूला है। तो जिप्सम एक रिटार्डर के हिसाब से यूज करेगा, मतलब यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा रिटार्डर। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट एक्सीलरेटर मैंने ऑप्शन दे के रखा है, ऑप्शन नंबर बी होगा, रिटार्डर होगा, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट, कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट स्टैंड इन। कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट स्टैंड इन, कितने दिन में कंक्रीट स्टैंड अपना गेन कर लेता है? एक हफ्ते में ही सबसे ज्यादा स्टैंड गेन कर लेता है। मैं आपको इनके स्टैंड के बारे में बता देता हूँ डिटेल्स में। देखिए, अगर देखा जाए कंक्रीट जो है एक दिन में सिर्फ 16% स्टैंड गेन करता है, फिर 3 दिन में 40% गेन करता है, फिर एक हफ्ते में 65% गेन करता है, फिर फिर उसके बाद 14 डेज में आपका 90% गेन करता है, एंड फाइनली जो आपका 28 डेज है उनमें 99% स्ट्रेंथ गेन करता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करता है एक हफ्ते में 65% स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है M20 ग्रेड कंक्रीट इम्प्लाइज दैट स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ या 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 दिन फॉर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग शेल भी कितना होगा? 20 का मतलब है 20 न्यूटन पर 20 मेगापास्कल या 20 न्यूटन पर mm²। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एज 28 डेज होगा, 28 डेज। नेक्स्ट है द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456 1978। मिनिमम ग्रेड कौन सा होना होगा? द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो कौन सा होगा? M15 इज द मिनिमम ग्रेड। लेकिन अगर इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 वाला कोड देखा जाए, क्योंकि हम लोग का 456 जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 कोड 2 सालों का है। पुराने वाला जो है 1978 का, नया वाला जो है 2000 का है। तो पुराने वाले हिसाब से है मिनिमम M15 है, और नया वाला के हिसाब से M20 है मिनिमम। इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट reduces the strength, increase the strength, does not change the strength, none of the। मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, जिन्होंने मेरा कंक्रीट के ऊपर वीडियो देखा नहीं है, मैं स्पेशली सिर्फ कंक्रीट के ऊपर कुछ बताया हूँ डिटेल्स में। एक बार उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, for a given degree of hydration the effect of increasing water cement ratio in concrete is। हाइड्रेशन सेम ही रखना है। इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, अगर मैं इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो करूंगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? फिर इसका इफेक्ट होगा इज टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ VB टाइम फॉर लो वर्केबिलिटी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज प्रेस्क्राइब्ड एज। कितना टाइम होना चाहिए फॉर लो वर्केबिलिटी?
उसके लिए हम लोग का टाइम होगा मिनिमम, कितना होगा, मिनिमम 5 से लेके 10 सेकेंड तक मिनिमम टाइम लो वर्केबिलिटी के लिए। फॉर ए कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉजेस, डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कम होगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया अभी अभी कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो घटेगा तब वर्केबिलिटी बढ़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाउंड आफ्टर 28 डेज। कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज ए रिटार्डर होगा, ये ऑप्शन गलत होगा, एक्सीलरेटर नहीं है, रिटार्डर रही है, ठीक है। परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कितना होगा, परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 या तो 20 मेगापास्कल होगा या तो 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। IS कोड हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 दिन के बाद फुल स्ट्रेंथ मिलेगा 99%। कंक्रीट हैविंग स्लम्प ऑफ 6.5 इज सेड टू बी, अगर स्लम्प वैल्यू 6.5 होगा तो मैं कौन सी मानूंगा, ड्राई, सेमी प्लास्टिक, अर्थ मॉइस्ट, प्लास्टिक, देन द कंक्रीट इज सेड टू बी प्लास्टिक होगा, ठीक है। 50 mm टू 100 mm मतलब 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर स्लम्प जब होगा तो उसको हम लोग प्लास्टिक मानेंगे, तो यहाँ पे 6.5 है तो प्लास्टिक मानेंगे कंक्रीट को। द कंक्रीट मिक्स which causes difficulty in obtaining a smooth finish is known to possess, अगर स्मूथ फिनिश नहीं है कंक्रीट में तो उसको हम लोग बताएंगे एज ए हार्डनेस। which causes difficulty obtaining a smooth finish is known to possess as hardness. From a freshly mixed concrete is known as separation of water or water sand cement. सेपरेशन ऑफ वाटर का मतलब है ब्लीडिंग। सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मॉर्टर, कोर्स एग्रीगेट सेपरेट होना उसको बोलेंगे सेग्रीगेशन। टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग द कंक्रीट, कितने हाइट से मैक्सिमम प्लेस करना होगा सेग्रीगेशन के लिए, 150 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा करेंगे तो सेग्रीगेट हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है while compacting the cone by mechanical vibrator the slump should not exceed, कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7.5 और 10। कंपेक्शन करने के लिए स्लम्प होना चाहिए 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज फॉर कंक्रीट गेट, ऑर्डिनरी कंक्रीट जो है कौन सी कंक्रीट ग्रेड के लिए यूज नहीं होते हैं, M40 एक्चुअली नॉर्मल कंक्रीट है, ऑर्डिनरी कंक्रीट नहीं है, तो इसीलिए M40 में नहीं यूज करते। उसके बाद द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग द हम्स एंड होलोस ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन है, उसको क्या कहेंगे, हम्स एंड होलोस को मिटाना, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फ्लोटिंग, ट्रैवलिंग, स्कीडिंग एंड फिनिशिंग, प्रोसेस इज नोन एज स्कीडिंग। श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, श्रिंकेज हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लो वाटर सीमेंट रेशियो, लेस सीमेंट इन द कंक्रीट, प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, ऑल ऑफ द अबव। कम पानी मिक्स करने से भी हो जाएगी श्रिंकेज कम, लेस सीमेंट यूज करने से भी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव होगा ऑप्शन। स्लम्प टेस्ट इज यूज फॉर, स्लम्प टेस्ट एक वर्केबिलिटी टेस्ट है, लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कन्फर्म स्लम्प ऑफ लो वर्केबिलिटी, कन्फर्म्स किससे होता है, लो वर्केबिलिटी, लो वर्केबिलिटी हो जाएगा कन्फर्म्स टू 27 to 75 mm। estimate the 38 days crushing strength of concrete cube from 7 days strength, we multiply the 7 days strength by, देखिए 7 days में मुझे मिलता है 65% और 28 दिन में मुझे मिलता है 99% या 100%। जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा 65 से तो मेरे पास वैल्यू आएगा
1.5, सो 1.5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा. For mild and moderate exposure, if 20 mm coarse aggregates are used, minimum cement content per cubic meter of concrete shall not be less than, किससे कम नहीं होना चाहिए, 300 kg से कम नहीं होना चाहिए पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट. द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट. ध्यान रखिए यहाँ पे पूछा गया है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट. मॉर्टर के बारे में पूछा नहीं है. अगर मॉर्टर होता तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट, नॉट मॉर्टर, तो इसीलिए ग्रेटर देन 1 घंटा होगा. As per IS 456/2000, the organic content of water used for making concrete should not be more than. ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर मैं जिस पानी से कंक्रीट बनाऊंगा उसका ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, उसका ऑर्गेनिक कंटेंट 200 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज that strength below which not more than 5% of the result fall. ऑप्शन नंबर डी होगा. नॉट मोर देन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. द पर्पस ऑफ कंक्रीट कंपैक्शन इज टू इंक्रीज द डेंसिटी. ऑप्शन नंबर ए होगा. कंपैक्शन इसीलिए डेंसिटी को बढ़ाने के लिए. वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अगर इनमें से देखा जाए तो वर्केबिलिटी जो है वो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर वाटर सीमेंट रेशियो और ग्रेडिंग के ऊपर है तो वाटर सीमेंट रेशियो से भी ज्यादा खास है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स. मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडर्न एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी. कितना मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए M25. M25 is the minimum grade of concrete for moderate environment. Maximum advisable water cement ratio for mild environment exposure shall be 0.55. माइल्ड और मॉडरेट के लिए 0.55 होगा. नहीं, माइल्ड के लिए 0.55, मॉडरेट के लिए 0.55, 0.50. पहला वाला 0.55, 0.50, 0.45, 0.45, 0.40. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम. अगर आप नोट्स में लिख लोगे ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, 0.55, 0.50, 0.45, 0.45, 0.40 उस हिसाब से होता है. तो माइल्ड के लिए 0.55, मॉडरेट के लिए होगा 0.50, सीवियर के लिए होगा 0.45, वेरी सीवियर के लिए होगा 0.45, एक्सट्रीम के लिए होगा 0.40. एयर एंट्रेनमेंट इन दी कंक्रीट इंक्रीजेस. एयर एंट्रेनमेंट करा जाए तो वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू. ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू. क्यूरिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि to prevent the loss of water by evaporation, to reduce shrinkage, to preserve the properties, to prevent the loss of water. Option number D, to reduce. the object of curing is not to. ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि स्ट्रेंथ कम करना कंक्रीट का. बाकी तीनों सही है, लास्ट वाला गलत है, तो इसीलिए लास्ट वाला. To obtain the very high strength concrete, it is necessary to use very fine grained ग्रेनाइट. ग्रेनाइट आप लोगों को पता होगा, ग्रेनाइट इज ये इग्नियस रॉक्स. में रॉक्स के ऊपर भी वीडियो बना कर रखा हूँ और 100 क्वेश्चन दे के रखा हूँ. तो ग्रेनाइट जो है वो बहुत टफ स्टोन है, जिसके कारण मुझे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के लिए मैं ग्रेनाइट यूज करूंगा. कंक्रीट हैविंग अ स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी प्लास्टिक होगा. नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्स एज ए. कैल्शियम क्लोराइड जो होगा ये एक्सीलरेटर हिसाब से काम करेगा कंक्रीट में. कैल्शियम क्लोराइड. वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो. उसके बाद ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट. ये दोनों ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा.
increase in the strength of concrete with time is इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टाइम के हिसाब से कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगा। वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है कि एसिम्प्टोटिक है? ये नॉन लीनियर है। स्ट्रेंथ होगा इंक्रीज लेकिन नॉन लीनियरली। जनरली द रेशियो ऑफ द डिफरेंट इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन द M20 में कितना होगा? 1:1.5:3। ऑप्शन नंबर बी। Admixtures which causes early setting and hardening of concrete are called। कौन सा अर्ली सेटिंग और अर्ली हार्डनिंग के लिए यूज होता है? इनमें से एक्सीलरेटर जो है वो अर्ली सेटिंग और अर्ली हार्डनिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द सल्फेट अटैक ऑन कंक्रीट फॉर क्यूरिंग कंक्रीट मिक्सेस वाटर पीएच। पानी का जो पीएच है वो किसके बीच में होना चाहिए? पानी का पीएच जो है वो 6 से लेके 9 के बीच में होना चाहिए अगर सल्फेट अटैक को रोकना है। अगर उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा तो सल्फेट अटैक होगा। Segregation in the concrete occurs when concrete gets separated from mixture due to excess water. Cement fails to give adequate building water. Coarse aggregate tries to separate. Option number D होगा लास्ट ऑप्शन। कोर्स एग्रीगेट ट्राइज टू सेपरेट आउट सेग्रीगेशन। उसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टेडी लोड इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन। ध्यान रखिए टेम्पोररी डिफॉर्मेशन नहीं है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे क्रीप। ऑप्शन नंबर सी। टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड हाइट, इसके बारे में मैं ऑलरेडी कंक्रीट वाला वीडियो में बता कर रखा हूं। 10, 20 एंड 30 mm हाइट। सो ऑप्शन नंबर ए होगा। Generally, strength of concrete is considered negligible या very low in compression, fatigue, tension। सभी को पता होगा जो कंक्रीट होता है वो very very weak in tension होता है, strong in compression लेकिन very very weak in tension। so ऑप्शन नंबर बी होगा tension। The concrete cubes are prepared, tested and cured according to Indian standard। Indian standard code किसके हिसाब से कंक्रीट cured हुआ है, prepared हुआ है, टेस्ट हुआ है? IS 516। उसके बाद इन कंक्रीट व्हाइल हैंड मिक्सिंग इज एडाप्टेड एक्सिस सीमेंट टू बी। कितना सीमेंट में ज्यादा मिक्स करूंगा हैंड मिक्सिंग के लिए? 10%, उससे ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा मिक्स करूंगा 10%। सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड। कोर्स एग्रीगेट सेपरेट होना इसको सेग्रीगेशन कहते हैं। Water cement ratio is measured in dash of water and cement used per meter cube of concrete। वाटर सीमेंट रेशियो कैसे हम लोग बैचिंग करेंगे? वाटर एक लिक्विड चीज है तो उसको वॉल्यूम मानेंगे, सीमेंट एक सॉलिड चीज है उसको वेट मानेंगे। सो वॉल्यूम बाय वेट। ऑप्शन नंबर डी होगा लास्ट ऑप्शन, वॉल्यूम बाय वेट। टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इज 150 सेंटीमीटर। स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी है। Poisson's ratio of concrete is 0.15 to 0.20। लास्ट वाला ऑप्शन होगा 0.15। लाइम कंक्रीट, लाइम इज यूज्ड एज ए, लाइम किसके हिसाब से यूज किया जाता है? लाइम हम लोग यूज करेंगे एज ए बाइंडिंग एग्रीगेट। ऑप्शन नंबर बी। लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज द एग्जांपल ऑफ। जो कंक्रीट में लीचिंग होगा दैट एग्जांपल इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन। ऑप्शन नंबर ए। श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीजेस एज। श्रिंकेज क्या कर देगा? श्रिंकेज कंक्रीट में बॉन्ड डिस्टेंस पैदा करेगा, ज्यादा करेगा। क्योंकि देखिए अगर जितना श्रिंक होगा उतना क्या होगा? कंप्रेस होगा, उतना बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगा। इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर फ्लाई ऐश एंड सीमेंट कंक्रीट रिकमेंडेड वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी रिड्यूस्ड बाय 3% से लेके 5%। It should be reduced by 3% to 5%. Green concrete may be added by adding iron hydroxide, barium magnesite, iron oxide, chromium oxide, iron oxide. Green concrete may be made by adding iron oxide. उसके बाद next है the workability of concrete can be improved by। workability को कैसे improve करेंगे? By using the
by using the more sand. वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, तो सीमेंट ज़्यादा यूज करेंगे तभी वर्केबिलिटी बढ़ेगा. Strength of concrete increases with decrease in water cement ratio. वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा. बी ऑप्शन. उसके बाद नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट increases with a decrease in the size of aggregate. The density of concrete increases with the increase in the size of aggregate. Option number C होगा, increases with the increase in size of aggregate. Workability of concrete mix with low water cement ratio is determined. सबसे कम वाला हम लोग डिटरमाइन करेंगे by the help of compaction factor test. इन चारों में से ऑप्शन नंबर C. If the compaction factor is 0.95, the workability of concrete is very high या high. Which of the following proportion of the ingredients of concrete mix is not in conformation to the arbitrary method of proportioning? 1:1:2, 1:2:4, 1:4:10. लास्ट वाला, क्योंकि देखिए जो सेंटर वाला है और राइट वाला है रेशियो, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक तो ये वैल्यू है और एक ये वाला वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जो है दुगना होता है, एक से दुगुन. जैसे 1 और 2, 2 और 4, 3 और 6, लेकिन ये वाला वैल्यू दुगना नहीं है. 8 अगर होते तो हो जाता. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट है कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू. कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है गेन होके रखा है वो किसके कारण? बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट. मैक्सिमम श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन कंक्रीट आफ्टर. मैक्सिमम श्रिंकेज जो है वो कितना दिनों में होगा? वो 28 दिन में ही होगा, जो भी होगा. अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप इन कंक्रीट इज. क्रीप जो है एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ टाइम के ऊपर है. सो ऑप्शन नंबर ए, टाइम डिपेंडेंट. लाइट वेट कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि यूजिंग लाइट एग्रीगेट भी सही है, फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड भी सही है, फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट पेस्ट भी सही है. ऑप्शंस आर करेक्ट. एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन increased strength, reduction in curing period, retardation of loss of moisture. All options are correct. Reduction in the curing period. देखिए कैल्शियम क्लोराइड एक रिटार्ड एक्सीलरेटर है, उसको यूज करने का मतलब है रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और क्यूरिंग पीरियड कम हो जाएगा. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट इम्प्रूव्स बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. कैसे इम्प्रूव होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ कंक्रीट. नंबर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. कितना टेस्ट स्पेसिमेन होना चाहिए? मिनिमम 3 स्पेसिमेन. हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं 3 स्पेसिमेन मिनिमम लेते हैं. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ए, दैट इज 3. टू वेट कंक्रीट में कॉज, ज्यादा अगर कंक्रीट ज्यादा भिगा हुआ होगा, टू वेट होगा, दैट में कॉज सेग्रीगेशन, लोअर डेंसिटी, वीकनेस ऑफ. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन भी होगा, ब्लीडिंग भी होगा, लोअर डेंसिटी भी होगा, वीकनेस भी होगा. क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. जब मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करूंगा उसका क्यूरिंग टाइम जो होगा वो कम होगा. 50 kg of fine aggregate and 100 kg of coarse aggregates are mixed in a concrete whose water cement ratio is 0.6. The weight of water required for harsh mix is 10 kg. In a mix, if the desired slump is not obtained, the adjustment for each concrete slump difference is made by adjusting water cement ratio by 1%. If the slump of concrete mix is 60 mm, its workability is extremely low, very low.
लो, मीडियम, वर्केबिलिटी इज मीडियम होगा। सेग्रीगेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, सेग्रीगेशन के कारण हॉनीकम स्ट्रक्चर होगा, पोरस होगा, सैंड स्टिक इन कंक्रीट होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा। फाइनली ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी जो है वो सिंडर भी खराब करता है, विनेगर भी खराब करता है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट, कंक्रीट में श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू होगा 0.0003, 303, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा 0.0003। Which one of the following properties of a plastic concrete is modified by the air entraining agent? एयर एंट्रेनिंग एजेंट यूज करके ब्लीडिंग कम करेंगे, सेग्रीगेशन नहीं होगा, वर्केबिलिटी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा, डी। A concrete in which dry core segregates are fast packed to have the least void, and then the cement and mortar is injected under pressure to fill all the voids, resulting in a very dense concrete. That concrete is called as the pre-packed concrete. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिए। क्या करना है? A concrete in which dry core segregates are fast packed, जितने भी कोर सेग्रीगेट है उनको पहले पैक करेंगे ताकि लिस्ट वॉइड रहे। उसके बाद सीमेंट सैंड मॉर्टर को हम लोग इंजेक्ट कर देंगे, मिक्स कर देंगे, सीमेंट और सैंड की मिक्सचर को, मतलब मॉर्टर को मिक्स कर देंगे। दैट वन इज कॉल्ड प्री-पैक्ड कंक्रीट। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रोस्ट, कंक्रीट शुड बी, फ्रोस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए कंक्रीट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी डेंस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब। ध्यान रखिए, जितना छोटा होगा उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब इज मोर इन कंपेरिजन टू 150 mm क्यूब। अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट ऑफ 7 days टू दैट ऑफ द 28 दिन इज 0.65 होगा। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, कंक्रीट का जो ड्यूरेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर। चाहे वो स्ट्रेंथ हो चाहे वो ड्यूरेबिलिटी हो, डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो। लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग डिक्रीजेस स्ट्रेंथ, कंक्रीट ले करने के टाइम पे अगर टेम्परेचर कम हो, जैसे मैं कश्मीर में बनाऊंगा कोई चीज, तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कंक्रीट का? वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो सेटिंग बहुत धीरे धीरे होगा। द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ लो वर्केबिलिटी इज, सबसे कम वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट होगा वीबी टेस्ट। द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे? मेजरमेंट को बैचिंग कहेंगे, या तो वेट बैचिंग करेंगे या तो वॉल्यूम बैचिंग करेंगे, जो बैचिंग होगा। पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट इंक्रीजेस विथ रिच मिक्स, जितना रिच मिक्स होगा उतना इंक्रीज होगा पॉइजन्स रेशियो। द एंट्रेन्ड एयर इन कंक्रीट, एंट्रेन्ड एयर क्या होगा इन कंक्रीट? इट इंक्रीजेस द वर्केबिलिटी होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फॉर 100 मीटर स्क्वायर सीमेंट कंक्रीट 1:2:4, 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज, एक तो 100 मीटर है, ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मीटर इंटू 0.04 नहीं 0.04 मीटर, तो उससे हो जाएगा 0.90, और 1:2:4 सीमेंट चाहिए हमें, तो 0.90 होगा। आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग, आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग इट श्रिंक्स, ये श्रिंक हमेशा से कंक्रीट जो है वो श्रिंक करेगा, क्योंकि उनको पानी की जरूरत है, पानी सूख जाएगा तो श्रिंकेज होगा। नेक्स्ट है, द प्रिलिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड इफ द डिफरेंस इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक्सीज 15%, 15 kg, 15 kg से अगर मैं 3 स्पेसिमेन ले रहा हूँ और तीनों के जो स्पेसिमेन का डिफरेंस अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 15 kg से ज्यादा है, तो दैट द टेस्ट इज रिपीटेड। Curing reduces the shrinkage of concrete, preserve the properties of concrete, prevent the loss of water. All options are correct होगा इसमें, लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट कैन बी डन बाय, कैसे क्यूरिंग करेंगे?
स्प्रेइंग, पॉन्डिंग, कवरिंग विथ मॉइस्ट क्लॉथ, ऑल ऑप्शन करें सही से, मतलब सभी से हम लोग करते हैं क्यूरिंग। स्प्रे भी करते हैं, पॉन्डिंग भी करते हैं। पॉन्डिंग खासकर स्लैब के ऊपर करते हैं, ठीक है। कवरिंग विथ मॉइस्ट क्लॉथ से ये करते हैं कॉलम्स के लिए। ऑल ऑप्शन करें, उसके बाद ऑल ऑप्शन करें, ठीक है। बस इतना ही बोलना था, थैंक यू, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी ने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और बाकी मैं डेली वीडियो देते रहूँगा आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर। चाहे अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में शुरू करूँगा धीरे धीरे, स्टैंड ऑफ मटेरियल, उसके बाद आरसीसी शुरू करूँगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन शुरू करूँगा, जियो टेक्निक शुरू करूँगा। बहुत सब्जेक्ट्स अभी बाकी है शुरू करना, मैं धीरे धीरे करके सब सब्जेक्ट आप लोगों को मैं बताते जाऊँगा। बस आप लोग देखते रहिए। ओके, थैंक यू।